दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने पत्रकारों के खिलाफ जारी किए गए गैग ऑर्डर को रद्द कर दिया। कोर्ट ने इसे अडानी एंटरप्राइजेज लिमिटेड AEL के लिए जारी किया था। ऑर्डर के तहत पत्रकारों को कथित तौर पर अडानी समूह के खिलाफ मानहानि वाले आर्टिकल्स को या वीडियोस को पब्लिश करने से रोका गया था। कोर्ट का यह फैसला पत्रकार रवि नायर, अबीर दास गुप्ता, आयस्कांत दास और आयुष जोशी की तरफ से डाली गई अपील पर हुई सुनवाई के बाद आया। सुनवाई रोहिणी कोर्ट के जिला जज आशीष अग्रवाल ने की। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि सेशन कोर्ट को कंटेंट की समीक्षा करनी चाहिए थी, जहां याचिकाकर्ता ने 2024-25 में सर्कुलेट हुए लेखों और पोस्ट पर सवाल उठाए थे। वहीं कोर्ट ने दूसरे पक्ष को सुनवाई का मौका देना भी ठीक नहीं समझा। मेरे विचार में ये मौका दिया जाना चाहिए था। ऐसा न होने के कारण ये आदेश नहीं टिकता। ये आदेश केवल इस अदालत के सामने पेश हुए अपीलकर्ताओं के लिए लागू होगा। हमने आपको कल के लंदन टॉप शो में भी बताया था कि मामले की शुरुआत रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर को दिए एक ऑर्डर के बाद हुई। तब सीनियर सिविल जज अनुज कुमार सिंह ने एक एक्स पार्टी यानी एक तरफा आदेश दिया था। ये एक अस्थायी कोर्ट आदेश है जो बिना दूसरी पार्टी को सुने दिया जाता है। तब होता है जब तुरंत कार्रवाई की जरूरत हो ताकि गंभीर नुकसान रोका जा सके। आदेश में कोर्ट ने 9 लोगों संगठनों का नाम लिया था। इनके नाम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रंजय गुहा ठाकुर था, रवि नायर, आबिर दास गुप्ता, आयुष्कांत दास, आयुष जोशी, बॉब ब्राउन फाउंडेशन, ड्रीमस्केप नेटवर्क इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, गेटअप लिमिटेड, डोमेन डायरेक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड, ट्रेडिंग एज इंस्ट्रा और अशोक कुमार। रोहिणी कोर्ट का यह आदेश एक जॉन डोए ऑर्डर जैसा है। जॉन डो कानूनी भाषा में काल्पनिक अज्ञात व्यक्ति का नाम होता है जिसका इस्तेमाल मुकदमे में तब किया जाता है जब वकील या कंपनी को शिकायतकर्ता को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों की पूरी जानकारी न हो। इस केस में जॉन डो ऑर्डर का मतलब है कि कोर्ट ने न केवल 9 लोगों संगठनों को बल्कि अज्ञात लोगों को भी अडानी ग्रुप के खिलाफ बिना सबूत वाले डिफेमेशन कंटेंट शेयर करने पर रोक लगाई। एक तरह से कोर्ट ने इस ऑर्डर से अडानी को शक्ति दी कि वे नए लिंक्स भेजकर और कंटेंट हटवा सकें। कोर्ट ने कहा कि गलत और बिना सबूत वाले कंटेंट को 5 दिनों में हटाना होगा। रोहिणी कोर्ट के ऑर्डर के बाद केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय यानी MIB ने 16 सितंबर को देश के कुछ मीडिया संस्थानों और कई यूट्यूबर्स को नोटिस भेजा। MIB ने अडानी समूह का जिक्र करने वाले 138 वीडियो और 83 इंस्टाग्राम पोस्ट हटाने के आदेश दिए। जॉन डो ऑर्डर होने के चलते न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, HW न्यूज़ के अलावा पत्रकार रवीश कुमार, यूट्यूबर ध्रुव राठी और द देशभक्त चैनल चलाने वाले आकाश बनर्जी जैसे नाम भी इस जद में आ गए। रोहिणी कोर्ट के 6 सितंबर के आदेश के बाद पत्रकारों ने 2 अलग अलग अपील दायर की। एक अपील पत्रकार प्रंजय गुहा ठाकुर की तरफ से डाली गई। उनकी अपील पर दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अगली सुर्खी पड़ोसी मुल्क नेपाल से है। यहाँ अंतरिम सरकार के गठन के बाद स्थिति स्थिरता की तरफ जाती दिख रही है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से फोन पर बात की। इसकी जानकारी PM मोदी ने खुद एक्स पर पोस्ट कर दी। लिखा, नेपाल की अंतरिम सरकार की PM सुशीला कार्की से बात हुई। बीते दिनों वहाँ जो दुखद घटनाएं हुई और जिनमें कई लोगों की जान गई, उस पर मैंने गहरी संवेदना प्रकट की। मैंने उन्हें भरोसा दिलाया कि शांति और स्थिरता बहाल करने के उनके प्रयासों में भारत पूरी तरह नेपाल के साथ खड़ा है। PM ने सुशीला कार्की और नेपाल की जनता को उनके राष्ट्रीय दिवस की शुभकामनाएं भी दी। नेपाल में राष्ट्रीय दिवस 19 सितंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगली सुर्खी कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की पूर्व CM महबूबा मुफ्ती, हुर्रियत चेयरमैन मौलवी मीरवाइज उमर फारूक और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष सज्जाद लोन ने नज़रबंद किए जाने के दावे किए। 17 सितंबर की शाम हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के पूर्व चेयरमैन अब्दुल गनी भट्ट का निधन हुआ था। महबूबा का दावा है कि उन्हें अब्दुल गनी भट्ट के अंतिम संस्कार में शामिल होने से रोका गया। एक्स पर उन्होंने लिखा, आज हमें नज़रबंद करने का फैसला सिर्फ इसलिए लिया गया ताकि हम सोपोर जाकर प्रोफेसर अब्दुल गनी भट्ट के निधन पर शोक व्यक्त न कर सकें, कि जम्मू कश्मीर की कड़वी सच्चाई को दिखाता है। सज्जाद लोन ने लिखा कि उन्हें समझ नहीं आता कि इसकी क्या ज़रूरत थी। अब्दुल गनी को अंतिम विदाई देना हम सबका हक था।